जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं सोमवार हफ्ते के पहले कारोबारी दिन 12 मई के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें, मगर उससे पहले सब एक साथ बोलेंगे जय हिंद, जय भारत माता की। और ये हुआ है प्रूफ दोबारे से, और ये प्रूव करने की बात नहीं है, ये सच है जो आया है विश्व के सामने फिर से कि ये भारत है, ये भारत के सैनिक हैं जो कभी भी हमारे देश का मान और सम्मान किसी भी हद में नीचे नहीं कर सकते। और ऐसा ही हमने देखा अभी बीते हफ्ते में। तो चलिए दोबारा से सल्यूट है हमारा हमारे सभी भारतीय जवानों पे, उनके परिवार के लिए और उनके लिए जिन्होंने अपनी मेहनत और अपनी लगन और अपनी परिश्रम दिखा के जिस तरीके से देश के अंदर दोबारा इसका नाम रोशन किया है पूरे विश्व में। चलिए तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले निफ्टी को लेके। निफ्टी का मंडे का ये जो चार्ट है ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है। बीते शुक्रवार डर का माहौल जरूर हुआ था, क्योंकि जब पाकिस्तान जैसे टुच्चे देश ने आग दिखाने की कोशिश करी भारत को और भारत जैसे महान देश ने उसकी हालत करी खराब, और उसके कारण शुक्रवार को हमें थोड़ी सी बाजार में गिरावट और थोड़ा सा नर्वसपन देखने को जरूर मिला था। मगर मुझे पता है कि हमारे भारतीय जो लोग हैं उनमें उत्साह था और उनको पूरा यकीन था कि अगर युद्ध होगा तो पहली बात तो पाकिस्तान के बस की नहीं है युद्ध करना, और अगर फिर भी वो ऐसी गलती करेगा तो इस बार नक्शे में से उसका नाम ही हट जाएगा। इसके कारण शुक्रवार के दिन हम थोड़े से लाल निशान में बंद हुए थे, मगर 24,000 के लेवल को सस्टेन कर पाए थे। आज शानदार गैप अप ओपनिंग, और उसका आपको पता ही है रीजन, सीज फायर यानी कि युद्ध विराम। युद्ध तो वो मानते ही नहीं है, ना हम मानते हैं कि युद्ध हुआ, क्योंकि अगर युद्ध होता तो वो खत्म हो जाता। मगर जो वो टुच्ची हरकतें कर रहे थे, बार बार अपनी तरफ से बम फेंक रहे थे, कुछ कुछ फालतू फेक न्यूज चला रहे थे कि हमने इंडिया के न जाने कितने एयरपोर्ट तबाह कर दिए हैं। एक सिंगल एयरपोर्ट में एक सिंगल विंडो का ग्लास तक पे तरेड़ भी नहीं आई है, और वो बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के एयरपोर्ट के रनवे उन्होंने बर्बाद कर दिए हैं। कमाल देश है। खैर गैप ऑफ ओपनिंग मिलती है 412 पॉइंट की, और उसके साथ निफ्टी खुलता है शुरुआती दौर में 24,420 के लेवल पे। अब ध्यान से देखिएगा, लेवल 24,420 कौन सा लेवल था? ये है हमारा प्रॉफिट बुकिंग का लेवल, हमने आपको बताया भी था। ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है। बीते अगर हफ्तों में आप देखेंगे तो बाजार के लिए रुकावट का काम कर रहा था। तो 24,420 खुला, खुलते ही प्रॉफिट बुकिंग आई और पहली कैंडल में बाजार ने अपना डे लो का लेवल बनाया, जो कि थे 24,379 के लेवल। अब हो क्या रहा था, शुरुआत की पहली कैंडल में अगर अपना डे हाई बना रहा था बाजार का कोई भी इंडेक्स, तो नीचे के रुख हो रहे थे, यानी कि बाजार नीचे की तरफ जाता था। मगर जैसे ही बाजार ने अपनी पहली कैंडल में अपना डे लो बनाया, और उसके बाद जो हुआ, आज सबने देखा निफ्टी लगातार अपने पुराने रिकॉर्ड यानी कि जो रेजिस्टेंस के लेवल थे बीते हफ्तों के, महीनों के, उसको तोड़ते हुए आगे बढ़ता गया। यानी कि 2025 के जितने भी रुकावट के स्तर थे जो हमें मई के महीने में देखने को मिल रहे थे, उन सबको बाजार ने आज अच्छे तरीके से उनकी पिटाई करी और उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दी। इसीलिए आज का जो डे हाई था वो था 24,945 के लेवल। और हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था शुरुआती दौर में बाजार खुलते ही कि आज तेजी में रहना है, 24,800 और 25,000 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। और देखिए कल या शायद हमें कल सुबह सुबह 25,000 के लेवल भी देखने को मिलेंगे, और वो हम क्यों हैं कॉन्फिडेंट वो आगे के पार्ट में बताएंगे। फाइनल क्लोजिंग 917 पॉइंट की बढ़त के साथ 24,927 25 के लेवल पे। बात करते हैं सेंसेक्स में, यहां भी एक तरफा शानदार तेजी, और तेजी ऐसी कि शुक्रवार को हम बंद हुए थे 79,454 यानी कि 80,000 के नीचे लुढ़के थे, तो थोड़ा सा डर का माहौल पैदा हुआ। मगर आज
शानदार शतक नहीं, शतक के भी 13 शतक लगा के, यानी कि 1350 1350 पॉइंट की शानदार तेजी के साथ सेंसेक्स खुला 80,804 के लेवल पे, 80,804। पहले टिक में बाजार ने डे लो का लेवल बनाया, जो कि थे हमारे पहले 5 मिनट में 80,651 के लेवल, यानी कि जहां खुला वहां पे लोगों ने जल्दी जल्दी अपना प्रॉफिट बुक किया, और ऐसा होता भी और करना भी चाहिए। देखिए बहुत से लोग है ना बैठे रहते हैं, प्रॉफिट दिख रहा है स्क्रीन पे, प्रॉफिट बुक नहीं करते, और फिर बाद में जब वो लाल में हो जाता है तो ना परेशान हो जाते हैं। तो उस पर भी ध्यान रखें। तो 80,650 के लेवल पे बाजार में लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी, वो भी तकरीबन 1200 पॉइंट की तेजी पर। और उसके बाद जो टिके रहे हैं, जिन्होंने नई पोजीशन बनाई शुरुआती दौर में, यानी कि जिन्होंने बीटीएसटी नहीं लिया था शुक्रवार के दिन, उन्होंने नई पोजीशन में एंट्री करी, और उसके बाद वो एंट्री करके बैठे रहे और वहां बनाया उन्होंने शानदार नया रिकॉर्ड आज का, जो कि थे 82,360 के लेवल, 82,360 के आंकड़े। ये भी हमने आपको बताया था, कल की वीडियो में आप जाके देखेंगे कि सेंसेक्स 80 नहीं 82,000 तक के लेवल दिखाएगा, और आप देखेंगे दिसंबर 2024 के भी रिकॉर्ड लेवल हमने आज ब्रेक किया, और उसके ऊपर जाकर सफल क्लोजिंग देने में सफल हो पाए। फाइनल क्लोजिंग हुई है 82,430 के लेवल पे, तकरीबन 2,975 पॉइंट की बढ़त के साथ। तो नजर डाल लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर भी। बैंक निफ्टी में शानदार तेजी, ऑल टाइम हाई के लेवल हमने आपको अप्रैल के आखिरी सप्ताह में बनते हुए देखे थे, यानी कि हमने नए रिकॉर्ड्स के स्तर बैंक निफ्टी में बनाए थे। यहां पर बैंक निफ्टी की कल की जो क्लोजिंग थी बीते शुक्रवार, वो थी 53,595। आज शानदार 1064 पॉइंट की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी पहली टिक में खुलता है 54,659 के लेवल पे। जहां खुला उसी पहली कैंडल में बाजार ने अपना डे लो का लेवल बनाया, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग के चलते वो थे 54,558 के आंकड़े। और उसके बाद रौनक नहीं, तेजी, शानदार तेजी, यानी कि खुलने के बाद भी तकरीबन बाजार अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा 700-800 पॉइंट और बढ़त के साथ बंद हुआ, यानी कि डे हाई लगा 55,393 के लेवल, और क्लोजिंग हुई है उससे भी बेहतरीन 55,383, यानी कि 55,000 के ऊपर अब मजबूत हो चुका है बैंक निफ्टी दोबारा से, और 1,788 पॉइंट की बढ़त के साथ। और ये सब हुआ है आज बाजार की तेजी, क्योंकि हमारे जो वीर सैनिक हैं उन्होंने अपना दमखम दिखाया कि अगर कोई टुच्चा देश हमारे तरफ देखने की कोशिश भी करेगा तो उनको किस तरीके से हम बर्बाद नहीं, दुनिया से खत्म कर देंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा के साथ। तो सबसे पहले यूएस डॉलर इंडेक्स पे नजर डाल लेते हैं। तो यहां पर हमें थोड़ा सा बाजार में यूएस डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा मजबूत होते हुए देखने को मिला, यानी कि 1%, यानी कि 100 से अब थोड़ा संभलता हुआ देखने को मिल रहा है। मगर कोई घबराने की बात नहीं है, जब तक 103 के नीचे है आपको चिंता नहीं करनी, जितना नीचे रहेगा उतनी और अच्छी बात है, मगर 103 के नीचे है तब तक अच्छी बात है। आज 100% एफआईआई का जो डेटा आएगा आप देखेंगे, घरेलू निवेशक तो और उसके साथ साथ फॉरेन निवेशक जो होते हैं एफआईआई, उसमें भी जबरदस्त आपको तेजी देखने को मिलेगी। उसी के साथ अगर हम बात करें तो अच्छा डेटा क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर टू इंडिया रुपये, रुपया फिर से मजबूत हुआ है, 85 के नीचे लुढ़का, यानी कि 84.82। तो जो हम थोड़ा सा बीते शुक्रवार देख रहे थे कि रुपया थोड़ा सा कमजोर हुआ था, उसने आज दोबारा से स्ट्रेंथ ली है और फिर से 85 के नीचे आ चुका है। वहीं पे अगर निफ्टी विक्स की बात करें तो यहां भी जहां 20 तक पहुंच चुके थे, वॉलेटिलिटी थोड़ी कम हुई है और आज आप देखेंगे 14% गिरा है इंडिया विक्स, जो कि अच्छे संकेत है बाजार के लिए। क्योंकि देखिए अभी हो क्या रहा था, भारतीय बाजारों के लिए सबसे बड़ी जो चीज चल रही थी वो थी इंडिया पाकिस्तान के बीच का वॉर की सिचुएशन जो पैदा हुई थी, जब उन्होंने अटैक किया हमारे भोले भाले सिविलियंस के ऊपर जो कि छुट्टियां मनाने गए थे कश्मीर में। और उसके बाद 7 तारीख को जब हमने उनके लिए उनके जो आतंकवादी जो लोग हैं, बड़े बड़े नाम है आतंकवादी, वहां के देखो पूरा देश में आतंकवादी है और आतंकवादी है वो देश का नाम पाकिस्तान से ज्यादा अच्छा लगता है कि उसका आतंकवादी नाम कर दिया जाए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। उस देश में हमने अटैक करा, बिना उनकी सीमा में घुसे उनके आतंकी ठिकानों को अटैक किया और उसके बाद से पाकिस्तान में बौखलाहट शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को वहां की आर्मी है, वहां के लोग नहीं चलाते, वहां के चलाते हैं तो उस देश को वहां के आतंकवादी। और वो आतंकवादियों में खलबली मची कि भैया हमारे तो परिवार के लोग खत्म हो गए, हमें तो रिटेलिएट करना है, और वो लेकर आए चाइना से बने हुए ड्रोन। और उससे भी बड़ी बात, वो जो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे उसमें भी जरूर गौर कीजिएगा और लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कुछ ऐसे देशों ने जो हमारे टूरिज्म पे निर्भर रहते हैं
उन्होंने फिर से आंख दिखाने की कोशिश की। और देखिए ये जो हुआ ना अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, इससे एक चीज साफ साफ नजर आई कौन कौन से देश पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और कौन से देश नहीं। अब जो नासमझ इंसान थे, नासमझ देश थे, उन्होंने कोशिश करी कि चलिए पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं और अपने जो टुच्चे छोटे मोटे फालतू के ड्रोन है वो दे देते हैं पाकिस्तान को और इसी बहाने हमारा नाम भी हो जाएगा। मगर उन सब का हुआ पर्दाफाश, जो कि हम आगे के पार्ट में देखेंगे। इंडिया और पाकिस्तान की सीज फायर जैसे ही कल डिसाइड हुई, परसों माफ कीजिएगा, उसके बाद से ये मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर था और ट्रिगर की वजह से आज हमने इतनी बड़ी तेजी बाजार में सिंगल डे में देखने को हमें मिली है। बात करें दूसरी सबसे और बड़ी खबर, देखिए ये तो एक खबर थी हिंदुस्तान की तरफ से, मगर जो एक और खबर चल रही थी ट्रम्प टैरिफ वॉर, जो कि चल रहा था यूएस और चाइना के बीच में आपस में कश्मकश कि वो उसके ऊपर 150%, वो 180% रोज हम ये देख रहे थे, वो खत्म होते हुए देखने को मिला। यूएस ने सबसे पहले रिड्यूस किया अपना 145%, 145% का जो टैरिफ लगाया था चाइनीज गुड के ऊपर, उसको कम कर दिया और सीधा लेकर आ गए अपने 30% पे, यानी कि वही टैरिफ जो पहले था चाइना के ऊपर। तो चाइना ने क्या करा, चाइना ने भी जो 125% का टैरिफ लगाया था, रिटेलिएट जो किया था यूएस के ऊपर, उसको कम करके सीधा कर दिया 10% का टैरिफ। तो मोटा मोटा कितना है, 20% का टैरिफ, क्योंकि देखिए चाइना भी तो 10% कर रहा है, उधर यूएस जो है वो 30% कर रहा है, तो मोटा मोटा 20% का टैरिफ का ही डिफरेंस रहा है, जो कि हमारे पुराने नंबर में थे। और ये दोनों खबर की वजह से ग्लोबल मार्केट में उछाल, भारतीय बाजारों में उछाल और चारों तरफ हमें एक हरियाली तेजी देखने को मिली हमारे भारतीय बाजारों में। तो आप देखेंगे कि भारतीय बाजार अब कहां जा सकते हैं। देखिए ये हम नहीं कह रहे, ये बड़े बड़े एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो बहुत बड़े बड़े मार्केट के जो धुरंधर हैं, मनीष गोयल जी, श्रीकांत चौहान जी, उनका कहना है कि आने वाले दिनों में हमें बाजार में बहुत तेजी देखने को मिलेगी। जैसे बाजार 24,500 के लेवल को पार करेगा, और आज शुरुआती टिक में ही बाजार ने इनको पार किया। पहली टिक में 24,420 पे बाजार खुला और उसके बाद अगले 10 मिनट में ही बाजार ने इस लेवल को पार करके ऊपर जाके अपने आप को स्टेबल किया, और फिलहाल जो क्लोजिंग दी है 24,900 के पास में, वो दिखा रहा है कि दमखम बहुत है। और ये दोनों खबरें जो आई हैं इंडिया की तरफ से, इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर और दूसरा यूएस और चाइना के ट्रेड, इन दोनों को लेकर आने वाले दिनों में बहुत एक तरफा तेजी होगी। तो ऐसे में गलती से भी शॉर्ट की तरफ, पुट की तरफ ध्यान देना बंद करें, बस ये मैं आपको बताना है। और सबसे एक और इंपॉर्टेंट बात, ये इंडियन टूरिस्टों से रिक्वेस्ट है, देखिए आपके पास पैसा है, छुट्टियां मनाने जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी दुनिया में देश है, मगर ये जो दो देश है टर्की और अजरबैजान, आपको पता होगा बहुत सारी हिंदुस्तानी फिल्में भी यहाँ पर बनती हैं और बनी थी पास्ट में, मगर हमें पूरा वादा है जिस तरीके से अब सोशल मीडिया पे इस मुहिम को चलाया जाएगा कि टर्की और अजरबैजान जाने जैसे देशों में जाना बंद करें। ये वही देश हैं जिन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया इंडिया के खिलाफ, यानी कि अपने टुच्चे ड्रोन दिए जिनसे वहां के बच्चे खेलते हैं, उन ड्रोनों को हमारे पाकिस्तान को दिया कि जाओ इंडिया पे अटैक करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे भैया, अपने ही तो गिरवान में झांक के देख लो, अगर हमारा टूरिज्म पीछे हो गया तो तुम पापड़ भी नहीं मिलेगा तुम्हारे वहां पे, तो तुम तो बिल्कुल भिखमंगे देश हो। अजरबैजान पैदा कब हुआ है ये अगर आप जाके देखोगे, देश ही कब बना है जो पाकिस्तान को दे रहा है कि जाओ, हिंदुस्तान जैसे देश जिसकी सभ्यता न जाने कितने हजारों लाखों साल पुरानी है, उसको तुम मिटाने चले हो। तुम सोच भी सकते हो ऐसी बात? तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, जो भी आपके परिवार या आपके जानने वाले में आप खुद इन दो टुच्चे देशों की तरफ जाने का कभी सोचते थे, उनका सिंपल तरीके से बॉयकॉट कीजिए, उनके सामानों का बॉयकॉट कीजिए, उनका ट्रैवल का, उनके सामान, उनके बिजनेस। जब कमर टूटेगी तब उन्हें याद आएगा कि हिंदुस्तान क्या है और पाकिस्तान के साथ खड़ा होना क्या रहा है। चलिए अब एक और बड़ी खबर अमेरिका की तरफ से। हमने आपको बताया कि अमेरिका और चाइना की जो ट्रेड वॉर थी, जो इतने बड़े बड़े टैरिफ थे, 145% से 30% और 125% से 10% कर दिया गया, उसकी वजह से यूएस के जो फ्यूचर्स हैं इस वक्त आप बड़ी तेजी में देखने को आपको मिलेंगे, चाहे वो नैस्डैक हो, चाहे डॉ फ्यूचर हो, सब में शानदार बड़ी तेजी। और इसका इंपैक्ट क्या होगा कल सुबह हमारे भारतीय बाजारों पे? बिल्कुल साफ साफ, आज अगर पाकिस्तान फिर से टुच्ची हरकत करने की कोशिश करता है, क्योंकि देखिए उनके टेररिस्ट खत्म हुए हैं, बहुत दबा के टेररिस्ट मरे हैं, और हमें अपने जो एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे सेना के जो अध्यक्ष हैं, जो सेना के स्पीकर्स हैं, जिन्होंने आज आके पूरे देश को संबोधित किया, हमें उनकी बातों पे पूरे तरीके से यकीन है। हम वो वाले लोग नहीं है जो उनकी बातों पे यकीन ना करें। कुछ लोग होते हैं जो यकीन नहीं करते, वो अपने घर वालों पे यकीन नहीं करते, तो और तो किसी पे क्या यकीन करें। तो उन लोगों की कही बात जो है वो सत्य है, और उसके बाद हमें कल और अच्छी तेजी बाजार में देखने को मिलेगी। मगर नजर रखनी है पाकिस्तान जैसे टुच्चे देश पे कि फिर से कहीं वो गलती से
गलती से दिमाग वैसे भी कम है तो गलती तो ज्यादा करते हैं वो, फिर से कहीं कुछ ऐसी हरकत ना करेंगे जिससे उनका नाम देश के नक्शे में से हट जाए, बस ये हमें नजर रखनी है। इसी के साथ आज आप देखेंगे तो निफ्टी आईटी, निफ्टी मेटल, रियलिटी, एनर्जी सब में एक तरफा तेजी देखने को मिली। सबसे ज्यादा इंफोसिस देखेंगे 8% के आसपास की तेजी, एचसीएल टेक तकरीबन 6.5% की तेजी, टीसीएस 5.5%, मतलब आप नाम लीजिए, आज कोई भी स्टॉक में आपने पैसा डाला था उसने आपको पैसा बना के दिया। इधर निफ्टी बैंक में बात करें तो एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई जो हमें बीते हफ्ते गिरावट के साथ देखने को मिला था उसमें तेजी देखने को मिली। एचडीएफसी बैंक 3.5%, आईसीआईसीआई 4.5%, तो तमाम बैंकिंग क्षेत्रों में भी हमें अच्छी तेजी देखने को मिली, सिवाय एक इंडस बैंक। कोई बात नहीं, वो कमजोर है तो क्या हुआ, आगे मजबूत भी हो जाएगा। चलिए अब हम नजर डालते हैं आने वाले मंगलवार यानी कि 13 मई के लिए निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं। आपसे रिक्वेस्ट है अगर चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर करें, अभी भी बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ऑलमोस्ट 80% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा हमारे चैनल। ये हम नहीं बताते हैं, ये यूट्यूब के डेटा बताता है। और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। बीते दिनों में आपने जय हिंद का जो नारा लगाया बहुत अच्छा लगा, ना केवल ये हमारे लिए था बल्कि उन तमाम भारतीय लोगों के लिए जो देश की सेवा में कहीं ना कहीं किसी ना किसी कार्य में व्यस्त हैं, उनके परिवार के लिए जो कि अपने अपने बच्चों को वहां पर भेजते हैं बॉर्डर पे जहां पर वो जाकर अपनी जान को जोखिम में डालते हैं और हमारे देश के लोगों की सेवा करते हैं, तो उन सबके लिए जय हिंद जरूर बनता है। चलिए अब निफ्टी की बात करें तो शानदार तेजी चार्ट पे आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब हम कहां पर आ गए हैं, वो जो छोटा मोटा रोज का रोना था 24,400 24,500, ब्रेक नहीं हो रहा ब्रेक नहीं हो रहा, आज इतना बड़ा शॉट मारा इंडियन आर्मी ने कि एक ही बार में सब कुछ खत्म। और अब हम आ चुके हैं ऑलमोस्ट हमारे नवंबर और दिसंबर 2024 के जो हाई थे उसको भी ब्रेक करके ऊपर, यानी कि 25,000 के बेहद करीब। अब देखिए आज यूएस के मार्केट एक अच्छी तेजी के साथ बंद होंगे, ये लिख लीजिए 100% होगा कि बाजार एक अच्छी तेजी में बंद हो गए। जिस तरीके से टैरिफ वॉर जो चल रही थी उसमें भी एक अच्छे नंबर और अच्छी स्टेटमेंट आई है चाइना और यूएस की तरफ से। तो अब करना क्या है, रुकावट जो है ना उस पर बस वेट करना है, जैसे रुकावट पार करेंगी हमें एक तेजी देखने को मिलेगी। और अब तेजी क्या होगी निफ्टी की, क्या हम 26,000 तक जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, सबसे पहला सवाल। जी हाँ, अब हम 26,000 के लिए तैयार होंगे क्योंकि डेटा जो है इंडिया का बहुत शानदार है। ये जो जियो था उसकी वजह से हम थोड़ा सा रुक गए थे बीते 4-5 दिन, अब वो भी बाजार के लिए एक समस्या जो थी वो खत्म हो गई है। अब एक तरफा तेजी जरूर देखने को मिलेगी। तो पुट साइड पे थोड़ा सा ध्यान कम रखना है आपको, ऊपरी सर पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए छोटा मोटा पॉइंट देखना है, मगर आपको तेजी में जाना है, ध्यान रखिएगा तेजी में जाना है। कल भी बताया था 24,450 के ऊपर अगर निफ्टी टिकता है, कल बताया था आपको, तो बहुत शानदार तेजी मिलेगी और वही तेजी आज हमें देखने को मिल रही है। सबसे पहला रुकावट का स्तर है कल के लिए 25,050। पहला रुकावट का स्तर है, ये नहीं कि बस यहां पहुंचा और पोजीशन को बेच दिया, गलती ना करें, रुके थोड़ा सब्र करें, पैसा और बनेगा। 25,050 पहला रुकावट का स्तर बनेगा, मगर ये साइकोलॉजिकल है। अगर ऑप्शन चेन का डेटा देखना आता है तो जाके देखेंगे 25,000 अब बहुत बड़ा रुकावट का स्तर नहीं बना, धीरे धीरे आज वहां पे लोगों ने अपनी पोजीशन हल्की करी है और वो शिफ्ट में है दूसरे रेजिस्टेंस यानी कि 25,200 के लेवल। अब ये कौन से लेवल है, ये है हमारे सितंबर के बाद जब अक्टूबर शुरू हुआ था, तो अक्टूबर में यही वो लेवल है जहां पे बाजार ने एक बार दोबारा से अटेम्प्ट करने की कोशिश करी थी मगर फेल हो गया था। तो 25,200 25,200 हमारा दूसरा रुकावट का स्तर होगा। जैसे ही बाजार इसे पार करके क्लोजिंग देगा, अब हम 26,000 के लिए 2-4 दिन में तैयारी करनी शुरू करेंगे और इसीलिए आखिरी रेजिस्टेंस होगा 25,350। अब देखिए सब में तकरीबन 150 पॉइंट का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब जब निफ्टी आज 26,600 था, हमने आपको लिखा था 26,800 का अटेम्प्ट करेगा, लोगों ने कुछ एक जो कम दिमाग के लोग होते हैं वो कुछ भी लिख देते हैं, मगर कोई बात नहीं। जब पहुंचा तो हमने बोला था 25,000 के लिए भी अटेम्प्ट करेगा और 25,050 पॉइंट से रहा है, कोई बात नहीं, कल तक फिर वो भी अटेम्प्ट करके ऊपर जाएगा। तो तेजी में रहना है, ओवरऑल समझाने की बात यह है। अब बाय ऑन डिप्स पहली डिप अगर मिल जाए गलती से 24,820, तो यहाँ पे केएनपी टीम जरूर खरीदेगी। गलती से अगर मिल जाए, पॉसिबिलिटी कम है, कल भी गैप अप ओपनिंग देगा बाजार, शायद 25,050 के ऊपर ही गैप अप ओपनिंग दे। जैसे आज 500 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग दी थी, तो उस टाइम में क्या करना होता है, एक बार बाजार पहली कैंडल में जो लो बनाता है उसी लो में एंट्री कर जाओ, बस यही मौका बनेगा ट्रेन पकड़ने का, उसके बाद नहीं बनेगा। तो 24,820 पहला सपोर्ट का लेवल अगर आता है तो खरीदारी करने का शानदार लेवल बन सकता है। दूसरा होगा 24,750 आने की पॉसिबिलिटी कम है, मगर मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। पड़ोसी देश का दिमाग सनक गया, पागल तो है ही वो, अगर उसने गलती से भी कोशिश करी तो यहाँ पे हम दोबारा से लुढ़क सकते हैं। तो 24,750 परफेक्ट लेवल है।
और तीसरा है वेट एंड वॉच आने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, लिख लीजिएगा कल के दिन। तीसरा है 620 बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये जो दो सपोर्ट है अगर इन पे आने की कोशिश करता है तो खरीदारी करेंगे, नहीं तो पहली टिक में अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है, बड़ी गैप अप ओपनिंग जो कि उम्मीद की जा रही है, तो पहली कैंडल में बाजार को प्रॉफिट बुकिंग करने दें, यानी कि बीटीएसटी वाले जो लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तब एंट्री करें। चलिए अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट को लेके। कल एक्सपायरी है सेंसेक्स की, तो ध्यान रखिएगा तेजी शानदार रहेगी। 79,000 के लेवल से 82,000 के लेवल, यानी कि 3,000 पॉइंट की तेजी हमने देखी है सिर्फ 2 दिन के अंदर, और वो 2 दिन क्या थे, शुक्रवार और सोमवार। तो क्या अब हम यहां पर भी आप देखेंगे चार्ट में डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, हम दिसंबर जो हमारे प्रीवियस हमारे डे हाई के जो लेवल थे, यानी कि 2024 के, उसको पार करके टिक पाए हैं, उसके ऊपर की क्लोजिंग भी दे पाए हैं। तो क्या अब हम सितंबर के हमारे ऑल टाइम हाई के लेवल को ब्रेक करके नए रिकॉर्ड स्तर बनाएंगे? क्या हम 86,000 के लेवल लगाएंगे? ये सबसे बड़े सवाल होते हैं। जी हाँ, क्यों नहीं लगाएंगे ये बताइए। सबसे पहला रीजन हमने आपको बता दिया, जियोपॉलिटिकल इशू था वो सेटल होते हुए देखने को मिल रहा है। चाइना और यूएस का जो टैरिफ वॉर था वो सेटल होते हुए देखने को मिल रहा है। तो और उसके अलावा जो इंडिया के नंबर आए हैं, आप ग्रोथ के लेवल देखेंगे तो वो एक अच्छे नंबर निकल कर आ रहे हैं। इस बार क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आए वो शानदार है, तो तेजी देखने को मिलेगी। तो सेंसेक्स में सबसे पहला जो रुकावट का सर है कल के लिए 82,750 के लेवल है, नोट कर लीजिएगा। हो सकता है बाजार पहली टिक में इसके ऊपर की गैप अप ओपनिंग दे, तो इस लेवल पे अगर दोबारा मौका मिलता है तो खरीदारी करने का शानदार लेवल बनेगा, क्योंकि अब हम 84,000 के लिए तैयारी करेंगे सेंसेक्स में। तो पहला है रेजिस्टेंस 82,750 के लेवल। दूसरा रेजिस्टेंस होगा 83,000, मेक और ब्रेक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल भी है, क्योंकि 83,000 का जो लेवल है वहां पर दबाकर थोड़े नहीं इस वक्त आज पुट राइटर कॉल राइटर बैठे हैं, मगर ज्यादा नहीं, ट्रैप होंगे कल भी ये। तो 83,000 का लेवल जो होगा दूसरा रुकावट का स्तर रहेगा कल के दिन, ध्यान रखिएगा। और आखिरी रेजिस्टेंस होगा 83,350। कल अगर क्लोजिंग, नोट कर लीजिएगा अभी से पेन पेंसिल लेके, कल अगर बाजार क्लोजिंग दे देता है हमें 83,350 के ऊपर, तो लॉन्ग में जाना है 85,000 तक के लेवल हमें इसी महीने में देखने को मिलेंगे सेंसेक्स में, ध्यान रखिएगा। क्योंकि एक तो महीना भी थोड़ा बड़ा है, मई का महीना, और प्रॉफिट से भरा हुआ महीना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले महीने से छुट्टियां बढ़ने वाली है स्कूलों में, अगर आपके फैमिली के और बच्चे जाते हैं तो स्कूल कॉलेजेस की छुट्टी होंगी, तो तब तक के लिए इतना पैसा जरूर बना लें कि उनके लिए हॉलीडे जरूर अच्छा सा बुक कर पाए, मगर टर्की और अजरबैजान नहीं जाना, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब सपोर्ट की बात करें तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए लाइक नहीं किया अभी तक आपने, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो ये काम जरूर कीजिएगा। हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है, प्यार मिलता है आप लोगों का। पहला सपोर्ट है 82,050। अगर बाय ऑन डिप्स लेना है, देखिए अभी पहले क्या हम बता रहे थे, बाय ऑन डिप्स काम करना है, अब बाय ऑन डिप्स नहीं करना, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने दे, उसको रिटेस्ट करने दे, एंट्री कर जाए, उसके बाद एंट्री करेंगे तो शानदार पैसा बनेगा। मगर बाय ऑन डिप्स के साथ फिलहाल आपको अपॉर्चुनिटी कम मिलेगी। तो पहला सपोर्ट अगर गलती से किसी भी लेवल पे कल एक बार मिल जाए, मौका मिल जाए, जिनमें से आज भी बहुत से लोगों ने मिस कर दिया मौका, बैठे रहे कि शायद गिरेगा। मैं हैरान था, आज हमारी टीम को इतने सारे लोग बोल रहे थे कि हम पुट खरीद रहे हैं सर, बस अब कभी भी गिरेगा। अरे भैया क्यों गिरेगा? एक तो देखिए जियोपॉलिटिकल इश्यू जो है वो ठीक हुआ है। दूसरा अगर आप बड़ी खबर देखेंगे तो चाइना के और यूएस की तरफ से जो टैरिफ को लेके आई है वो अच्छी है। फिर बाजार क्यों गिरेगा? क्योंकि मन कर रहा है, तो मन कर रहा है, लग रहा है, फिर अगर आप काम करेंगे तो लॉस ज्यादा मिलेंगे, प्रॉफिट कम मिलेंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा अपने दिमाग में। तो पहला सपोर्ट है 82,050, अगर आता है तो शानदार मौका बनेगा फिर से आपके लिए एंट्री करने का बाजार में। पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, मगर बाजार है, कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। मगर अब बाय ऑन डिप्स नहीं है, सेल ऑन राइज के साथ काम करना है। जैसे जैसे ऊपर जाएगा बाजार, वैसे वैसे आपको थोड़ा रेजिस्टेंस को ब्रेक करते नई तेजी की तरफ बाजार जाते हुए देखने को मिलेगा। दूसरा जो सपोर्ट है 81,750, क्योंकि हम 3 सपोर्ट देते हैं तो हमारा काम है देना। किसी भी वजह से अगर 81,750 किसी भी एक पैनिक न्यूज की वजह से आ जाता है, या फिर कल एक्सपायरी है सेंसेक्स की, तो उसमें कुछ भी छोटा मोटा वोलेटाइल होता है, तो यहाँ पर शानदार मौका बिल्कुल भी मिस नहीं करना। दोनों सपोर्ट लेवल शानदार है। आखिरी सपोर्ट पॉसिबिलिटी बहुत कम है, मगर हमारा काम है आपके साथ शेयर करना, वो है 81,550 के लेवल। अब नजर डाल लेते हैं बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं उससे पहले आपको बता देते हैं हमारा जून का पैसा डबल प्रोग्राम शुरू होने वाला है। रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाली है पहले, क्योंकि बीते मई में भी आप देखेंगे और आप में से बहुत से लोगों ने इसको ज्वाइन किया था। बहुत ही कम दिन में पैसा डबल नहीं, अगर आज के भी अगर हम उसके ऊपर एनालिसिस को ऐड ऑन करें तो पैसा डबल से भी 2 गुना जा रहा। मतलब अगर आपके 100% पैसे बनने थे, 50,000 रुपए, लाख बनने थे, वो तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट उसमें बन चुका है परसेंटेज को लेके। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा और जरूर ज्वाइन कीजिएगा हमारे इस लर्निंग प्रोग्राम को, ताकि आप आने वाले दिनों में और जून के महीने में शानदार प्रॉफिट के साथ शानदार लर्निंग भी जरूर करें।
बैंक निफ्टी में नजर डालते हैं। ऑल टाइम हाई के लेवल हमने अप्रैल के महीने में देखे 56,000 के लेवल को बाजार ने ब्रेक किया, सस्टेन नहीं कर पाया। सिर्फ एक ही दिन बाजार वहां तक पहुंचा और उसके बाद कोशिश जरूर करी, मगर उसके बाद ये जो खबरें आई उसके बाद बाजार थोड़ा सा लुढ़क गया। लुढ़का कितना? 53,500 तक बाजार को हमने लुढ़कते हुए देखा था बीते शुक्रवार, और उसके बाद शानदार रिकवरी कितनी? 2000 पॉइंट की बैंक निफ्टी में। तो अब क्या 56,000 के लेवल बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। लिख लीजिए, बनेगा नहीं, इसको तोड़ के नया लेवल बनाएगा बैंक निफ्टी इसी महीने के अंदर अंदर, और तब भी नहीं खरीदेंगे तो फिर आप पछताते रहिए कि भैया जब देखिए बाजार नीचे जा रहा होता है तब आप कॉल खरीद रहे होते हैं, जब बाजार ऊपर जा रहा है तब आप पुट खरीद रहे हैं। तो ऐसा ना करें, बाजार के रिदम के हिसाब से ही काम करें। तो सबसे पहला रुकावट का असर है कल के लिए 55,680। नोट कर लीजिएगा, अगर गैप ऑफ ओपनिंग मिलती है और बाजार इसको एक बार गलती से टेस्ट करने आ जाता है तो यहां पर एंट्री का सबसे पहला मौका बनेगा। 55,680 के लेवल पहला रुकावट का लेवल बनेगा। अगर बाजार इसे पार करता है तो हम देखेंगे बाजार को बेहद ही करीब 56,000 के पास पहुंचने के लिए, जो कि होगा 55,950। और हो सकता है अमेरिका की जिस तरीके से आज तेजी देखने को मिल रही है, हमें हो सकता है दोनों लेवल को बाजार पार करके ही टिकते हुए देखने को मिले, और वो होगा हमारा आखिरी रुकावट का असर, यानी कि 56,100 के लेवल। तो यहां क्या करना है? सबसे बड़ा सवाल, यहां पर डरना नहीं है। सबसे पहली बात तो क्या करना है, अब बाजार तेजी दिखाएगा 57,000 के लेवल के, यानी कि बड़े बड़े गैप ऑफ ओपनिंग देके बाजार 57,000 पे जाने की कोशिश करेगा। जो बीते 10 दिन हमारे टाइम खराब हुआ है ना एक टुच्चे देश की वजह से, उसको बाजार रिकवर करेगा और शार्प रिकवरी 57,000 तक और 58,000 तक बैंक निफ्टी इसी महीने तक जाने की पूरी कोशिश करेगा। सपोर्ट की बात करें, पहला सपोर्ट है 55,000 के लेवल। अगर किसी भी कारण से कल बाजार यहां पर आता है या और स्पेसिफिक हो जाए तो 55,200 तक भी आ जाता है तो केएनपी टीम जरूर खरीदारी करेगी। यहां पर ये सपोर्ट है शानदार 55,000 और 55,200। ये दोनों के दोनों पॉइंट बहुत शानदार हैं बाजार के लिए। आखिरी के जो आधे घंटे में बाजार में एक तरफा तेजी देखने को मिली, इंतजार कीजिए, ये एक तरफा तेजी और बड़ी तेजी बनेगी आने वाले दिनों में। दूसरा सपोर्ट रहेगा 54,750। देखिए, शॉर्ट से दूर रहना। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि एनपी टीम के एनालिसिस भी आपको बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं कि शॉर्ट ना करें इस वक्त बाजार में। शॉर्ट करेंगे फंस जाएंगे, शॉर्ट करेंगे लॉस हो जाएगा, सब लोग दिवाली मनाएंगे, आपका दिवाला बन जाएगा। तो ऐसा ना करें। तो 54,750 के लेवल अगर आते हैं तो शानदार लेवल है, मगर आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है कल के दिन। तो ये सिर्फ वेट एंड वॉच है आपके लिए। और आखिरी सपोर्ट रहेगी 54,550। हमारा काम होता है सपोर्ट देना आपको, तो हम बनाते हैं, शेयर करते हैं, मगर आपसे एक रिक्वेस्ट है, लर्निंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं वाकई में पैसे के साथ एक अच्छी लर्निंग, तो हमारे प्रोग्राम्स को जरूर ज्वाइन कीजिए। पिछले महीने हमने निकाला था मई के महीने में डिस्काउंट के साथ, बड़े डिस्काउंट के साथ। हो सकता है इस बार डिस्काउंट ना दे पाए, क्योंकि जो पैसा आएगा उसको कहीं ना कहीं हम डोनेट करने का सोच रहे हैं। तो इसलिए दिल खोल के ज्वाइन कीजिए, दिमाग को खोल के लर्न कीजिए, और जब पैसा बने तो उसको अपने परिवार, फैमिली और जरूरतमंद लोगों की मदद में जरूर आगे बढ़िए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।